मुझे आपको ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने एक पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एनरोल किया है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन में। ये प्रोग्राम मिड नवंबर तक रन करेगा। इसमें मुझे रोज़ 1 या 2 घंटे की स्टडी करनी होगी। हर वीक वेंसडे को मेरा असेसमेंट और एग्जामिनेशन होगा और सर्टिफिकेशन मुझे मिड नवंबर तक मिलेगा। हार्वर्ड के कोर्स मटेरियल को सोशल मीडिया पे शेयर करना अलाउड नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली कुछ भी शेयर नहीं करूँगा, मगर अपने रिफ्लेक्शंस जो हैं, जो भी मैंने सीखा है, वो मैं उस प्रोसेस को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एक हार्वर्ड ट्रेनिंग के प्रोसेस को, तो प्लीज़ इस चैनल को फॉलो करिए। मेरा एक क्विक इंट्रोडक्शन, जो लोग मुझे जानते नहीं हैं, मैं भारतीय ओरिजिन का फिजिशियन हूँ। मैंने अपना MD फैमिली मेडिसिन में इंग्लैंड से किया। वहाँ पे 15 साल काम करने के बाद मैं कनाडा मूव हुआ। यहाँ पे मैं फुल टाइम फैमिली फिजिशियन हूँ। मैं इसलिए उस पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स में हार्वर्ड में एनरोल हुआ क्योंकि मैं पैशनेट हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा साइंटिफिक वैलिडेटेड इंफॉर्मेशन दूँ। पर्टिकुलरली न्यूट्रिशन की फील्ड में बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे मिल रही है वो सबसे रिलायबल होगी। इस वीडियो में मैं हार्वर्ड के हेल्दी ईटिंग प्लेट फॉर एडल्ट्स, फॉर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो हार्वर्ड फूड पिरामिड को डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, हेल्दी ईटिंग प्लेट में एक प्रोपोर्शन कहा है कि आपको होल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के होने चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी ऑयल्स, पानी एंड स्टिंग एक्टिव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो आधी प्लेट है वो होनी चाहिए सब्जियां और फल। याद रखें कि जो रंग हैं इनके, उसमें प्रोटेक्टिव, एंटी इंफ्लेमेटरी, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स होते हैं। इनमें एंटी वायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसलिए आपके इस आधे प्लेट में खूब सारा रंग होना ज़रूरी है। हार्वर्ड फूड प्लेट के हिसाब से स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो, आलू इस 50% में काउंट नहीं करते। मेरे हिसाब से ये जो हैं, जो अगला प्रोपोर्शन है 25% जो होल ग्रेन्स जैसे कि चावल में आता है, उसमें इंक्लूड होगा। जो दूसरा है 25% वो होंगे इंटैक्ट होल ग्रेन्स जैसे कि बार्ली, व्हीट, बेरीज, कीनुआ, राइस, ओट्स, ब्राउन राइस। जो होल फूड्स हैं इनमें कम असर पड़ेगा आपकी शुगर पे एज कम्पेयर टू जो इनके प्रोसेस्ड वर्जन्स हैं, जैसे कि सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, ये रिफाइंड ग्रेन्स हैं, इनसे शुगर ज़्यादा बढ़ेगा। ये 25% हो सकते हैं। दूसरा 25% होगा प्रोटीन जैसे कि बीन्स, नट्स, फिश, पोल्ट्री, एग्स, ये सब हेल्दी प्रोटीन के ऑप्शंस हैं। आपको रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को जैसे कि बेकन, सॉसेजेस, इनको लिमिट करना चाहिए। ओमेगा 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्दी वेजिटेबल ऑयल्स चूज़ करें जैसे कि ऑलिव, कानोला, सोया, कॉर्न, सनफ्लावर, पीनट, और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को अवॉइड करें जिनमें ट्रांस फैट्स हो सकते हैं। और याद रखें कि लो फैट का मतलब हमेशा हेल्दी नहीं होता। ये ज़रूरी है कि ऑयल में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हों, और हमको सैचुरेट्स अवॉइड करने हैं जैसे कि घी, मक्खन, बटर। ड्रिंक्स के लिए पानी, कॉफ़ी और चाय बेस्ट हैं। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को लिमिट करना चाहिए और जूस को भी लिमिट करना चाहिए। एक्टिव रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे ये है हार्वर्ड फूड प्लेट में कि जो क्वालिटी ऑफ फूड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की पर्टिकुलर अमाउंट्स। एज एन एग्जाम्पल, अगर हम सब्जियाँ लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, होल ग्रेन्स लेते हैं, बीन्स लेते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के हेल्दी सोर्सेज हैं। इन कंपैरिजन अगर हम एडेड शुगर्स, रिफाइंड ग्रेन्स लें तो ये इन कॉन्ट्रास्ट अनहेल्दी फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हैं। न्यूट्रिशन की स्पेस में बहुत ज़्यादा एक डिबेट चलती है, कार्निवोर्स और कीटो एक तरफ और वीगन्स और होल फूड प्लांट बेस्ड दूसरी तरफ कैंप्स बने हुए हैं। हार्वर्ड की फिलॉसफी ये है कि परफेक्ट डाइट जो है वो एक रिडक्शनिस्ट या रिस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कीटो की तरह कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट्स को एलिमिनेट कर दें, या होल फूड प्लांट बेस्ड की तरह हम हेल्दी ऑयल्स को या फिश को एलिमिनेट कर दें, जो भी अपने आप में
हेल्दी हैं। हार्वर्ड के हिसाब से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जानें कि क्या ज़्यादा हेल्दी है और क्या कम हेल्दी है। हार्वर्ड के हिसाब से शुगरी ड्रिंक्स जो हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है और रेगुलर डाइट में शुगरी ड्रिंक्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हार्वर्ड फूड प्लेट ये भी इंकरेज करता है कि आप हेल्दी ऑयल्स को यूज़ करें। इन्होंने कोई मैक्सिमम या मिनिमम परसेंटेज नहीं दी है, जो डिफरेंट है। जो पहले एक USDA का लो फैट मैसेज था उससे ये डिफरेंट है। और काफ़ी कुछ ये इसलिए भी है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो साइंटिफिकली वैलिडेटेड डाइट्स हैं जैसे कि मेडिटेरेनियन डाइट, इनमें हिस्टोरिकली हेल्दी फैट्स जैसे कि फिश, ऑलिव्स, एवोकाडोज, नट्स जैसे कि वॉलनट्स, आलमंड्स, पिस्ताचियोज वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इवन 30 to 35% ऑफ कैलोरिक इनटेक कैन बी बिकॉज ऑफ हेल्दी फैट्स। तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि अगर आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो हेल्दी फैट्स हैं ये आपके रास्ते में आ सकते हैं, क्योंकि इनकी कैलोरिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनमें फाइबर नहीं होता, इनमें बल्किंग प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए सेटाइटी कम होगी, मगर ये कैलोरी के छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं। इसलिए अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, वेट भी परफेक्ट है, तो आप भले हेल्दी फैट खाएं, इवन 35% तक खाएं, मगर अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये आपके टारगेट के रास्ते में बाधा बन सकता है। आपको एक लो कैलोरी डेंसिटी डाइट खाने की पड़ेगी जिसमें फ्रूट सैलड ज़्यादा हैं, जैसे कि सात्विक टाइप डाइट। क्या हार्वर्ड फूड प्लेट के प्रोपोर्शंस कैलोरी के हिसाब से हैं? नहीं, ये कैलोरी के हिसाब से नहीं है। ये रफ एस्टिमेट है कि आपकी थाली में ये खाना कितनी स्पेस लेगा। और यह अच्छा है क्योंकि हमको अपने न्यूट्रिशन को डिसाइड करने के लिए कैलोरी काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए हार्वर्ड फूड प्लेट ने कोशिश की है कि जितना आसान और सिंपल हो सके वो हो। अल्कोहल क्या अलाउड है हार्वर्ड प्लेट में? कुछ लोगों के लिए अगर छोटी से लेकर मीडियम मात्रा में वो अल्कोहल पिए जैसे कि रेड वाइन, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। याद रखें कि रेड वाइन का जो लाल रंग होता है वो अंगूर के लाल रंग से निकलता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स। मेरे हिसाब से रेड वाइन सबसे हेल्दी फॉर्म ऑफ अल्कोहल है। जो हार्वर्ड फूड प्लेट है उसको किसने बनाया है? इसको बनाया है एक्सपर्ट्स ने जो हार्वर्ड में काम करते हैं। और इसका एक बड़ा कारण ये था कि जो USDA की माई प्लेट गाइडेंस थी और उसमें पर्टिकुलरली जो लो फैट गाइडेंस थी उसको करेक्ट करने के लिए हार्वर्ड ने ये प्लेट बनाई, बिकॉज उनके हिसाब से हेल्दी फैट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हों। हार्वर्ड की हेल्थ प्लेट बच्चों के लिए जो है वो भी काफ़ी सिमिलर है। उसमें काफ़ी सारे फल, सब्जियां, हेल्दी होल कार्ब्स, हेल्दी ऑयल्स, हेल्दी प्रोटीन्स हैं। एक्टिव रहना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, दूध भी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं। ये जो हेल्दी फूड पिरामिड है इसमें एक शॉपिंग एड की तरह से है कि नीचे वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा खरीदनी चाहिए और टॉप में वो चीज़ें हैं जो कम से कम आपको खरीदनी चाहिए और लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एक फिजिशियन को न्यूट्रिशन के पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन हार्वर्ड से करने में फॉलो करें तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। अब आप ये सोचेंगे कि जो मैं रेकमेंड करता हूँ सात्विक फूड प्लान, वो किस तरह से हार्वर्ड के फूड प्लान से डिफरेंट है। वो इसलिए डिफरेंट है कि अगर आपको वज़न कम करना है तो आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस करने पड़ेंगे। रिस्ट्रिक्शंस कैसे करेंगे? दो तरह के रिस्ट्रिक्शंस है, या तो आप कैलोरी का रिस्ट्रिक्शन करो या तो आप टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन करो। सात्विक फूड प्लान एक होल फूड प्लान बेस्ड वीगन डाइट है जिसमें तेल नहीं है और इसमें डेयरी नहीं है, तो ये लो कैलोरी डेंसिटी डाइट है। दूसरा जो रिस्ट्रिक्शन मैं डालता हूँ वो टाइम रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि जैनिज्म धर्म में वो सूर्य प्रस्त के 45 मिनट पहले खाना बंद कर देते हैं। वैसे अगर आप दिन में 5 दिन शाम के 5 बजे के बाद खाना बंद कर दें तो ये दो रिस्ट्रिक्शंस आपको वज़न लूज करने में हेल्प करेंगे। वीकेंड में भले आप पार्टी करें, जो आपको एक्टिविटी करनी है वो सब करें। Follow Sattvic Weight Loss